आज की कहानी कालो का खंडहर। यह कहानी को अंत तक सुने। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने तक से रोक रही थी। नेहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। भीमा, खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? नेहा, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। नेहा, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रट है तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा, तुम भी ना नेहा, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी। नेहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भीमा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा। अपने दोस्त रमेश को भी साथ ले जा रहा हूं। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे सबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ ढ गई। रमेश डरते हुए, भीमा, तुमने कुछ सुना? गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी। भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगद्दा युवक था, और बोला, भीमा, हां, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाजें फिर से सुनाई पड़। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहां से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड्ढ लग रही है, और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था। सिर्फ तेरी वजह से यहां आया हूं। भीमा, चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अवला सच में वहां पर सच में खतरते में हो तो क्या हम उसकी सहायता न करें? उसे यूं ही छोड़ दाच दें क्या, वहां मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड्ढी तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धद्धाम से जमीन पर जा गिरा। उसे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवाश खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर करें।